हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक अघोरी की कहानी लेकर आई हूँ। आप सब ने अघोरियों के बारे में किसी से सुना या फिर कहीं पढ़ा ज़रूर होगा। अघोरी शब्द सुनते ही आप सबके सामने पूरे शरीर में भस्म लगाने वाले, चीलम पीने वाले, लाशों का कच्चा मांस खाने वाले और लाशों के साथ ही संभोग क्रिया करने वाले इंसानों की तस्वीर बन जाती होगी, क्योंकि अघोरियों के बारे में यही सब कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा या समय शमशान घाट में बिताते हैं और वो नदियों के किनारे नदियों में बहा दी जाने वाली लाशों की खोज में रहते हैं ताकि वो उनका भक्षण कर सके। आप सब लोग अघोरियों के बारे में जो सोच रहे हैं वही सब नीरज भी सोचता था। उसे लगता था कि अघोरी बाहरी दुनिया से दूर अपनी अलग दुनिया में मस्त रहते हैं और उन्हें हमारी तरह खाने पीने को नहीं मिलता, इसीलिए वो लाशों को ही खाकर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन क्या सच में उसकी सोच सही थी? क्या सच में वह अघोरियों के बारे में जो सोचता था अघोरी वैसा ही करते थे? आखिर क्या है अघोरियों का सच? ये जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी में आप सबको अघोरियों के बारे में वो सब बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी कहीं पढ़ा या सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वरना आपको इन कहानियों की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नीरज बहुत दिनों से वाराणसी जाकर गंगा आरती देखने का प्लान बना रहा था, लेकिन हर बार उसका प्लान किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाता था। लेकिन उस दिन उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो बनारस जाकर रहेगा। इसीलिए नीरज ने अपने घर वालों को गुरुवार को ही बता दिया था कि वो शनिवार की सुबह वाराणसी के लिए निकलेगा। सब लोग तैयारी कर लेना। नीरज के परिवार में उसकी मम्मी, पापा और 2 बहनें थीं। वो दोनों बहनों में सबसे बड़ा था। वो लोग वाराणसी के लिए सुबह निकल गए और लगभग 7-8 घंटों के बाद वाराणसी पहुंच गए। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद शाम को नीरज अपने पूरे परिवार को गंगा घाट गंगा आरती दिखाने के लिए ले गया। गंगा आरती देखने के बाद उसका पूरा परिवार खाना खाकर सो गया। 7-8 घंटों का सफ़र और गंगा आरती देखने के कारण वो सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए उन्हें जल्दी नींद आ गई। लेकिन नीरज को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में गंगा घाट की खूबसूरती ही घूम रही थी। गंगा घाट की खूबसूरती देखने के लिए नीरज अपने घर वालों को बिना बताए ही होटल से निकल गया। उस समय रात के लगभग 10 बज रहे थे। गंगा घाट के किनारे चलते चलते कब 2 घंटे हो गए उसे पता ही नहीं चला। 2 घंटों में वो वाराणसी शहर के उस सुनसान इलाके में पहुंच चुका था जहां रात 11 बजे के बाद शायद ही कोई जाता हो। नीरज ने आसपास देखा तो वहां उसे कुछ आवारा कुत्ते घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा एक आदमी कंबल ओढ़े हुए लेटा दिखाई दिया, जिसके पास भी एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसके अलावा उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। गंगा घाट घूम लेने के बाद नीरज वापस अपने होटल की तरफ आने लगा। तभी उसने देखा कि नदी के बीचों बीच एक नाव बहुत तेज़ी से आई, जिसमें से कुछ लोगों ने नदी में कुछ फेंक दिया। वो सब उससे बहुत दूर हुआ था, इसलिए वो साफ साफ नहीं देख पाया था कि नदी में क्या फेंका गया है। नीरज ये समझ पाता कि नदी में क्या फेंका गया है उससे पहले ही कंबल ओढ़कर लेटा हुआ वो आदमी उठ बैठा और जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। नीरज की आंखों के सामने दोनों ही घटनाएं इतनी तेज़ी से हुई कि वो चौंक गया और हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया
और वो नदी में जा गिरा। पानी का बहाव तेज होने के कारण वो तुरंत ही गहराई तक पहुंच गया। नीरज से तैरना नहीं हुआ क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। उसने खुद को बचाने के लिए आवाज़ भी लगाई, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन पाता, और वो नाव भी तब तक वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए उसे बचाने कोई नहीं आया। डूबने से बचने के लिए नीरज जल्दी जल्दी अपने दोनों हाथ और पैर पानी में मारने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण उसने बहुत ही जल्द अपने पूरे शरीर की शक्ति खो दी और उसके हाथ पांव अकड़ने लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि नीरज कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई देने लगी और आखिर में वो पूरी तरह पानी के अंदर समा गया। नीरज को जब होश आया तो उसे लगा वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ भी देखा और सुना, उसके बाद वो सोचने लगा कि अगर वो मर ही गया होता तो ठीक होता। जैसे ही नीरज को होश आया तो उसने अपने आसपास जो कुछ भी देखा और सुना, वो सब उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो नज़ारा देखकर उससे तो पहले अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ। वो रात का समय था और नीरज घने जंगल के बीचों बीच था, जहाँ जलती हुई मशालें चारों तरफ उजाला कर रही थी। उन जलती हुई मशालों के उजाले में बहुत सारे लोग ढोल नगाड़े बजाकर अजीब ढंग से हाथ और पैर हिलाकर नाच रहे थे। उन सभी की वेशभूषा बहुत ही ज़्यादा डरावनी, अजीब और विभत्स थी। विभत्स का मतलब जिसे देखकर मन विचलित हो जाए। भले ही वहाँ पर बहुत सारी मशालें जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी इतनी नहीं थी कि नीरज उन लोगों को साफ साफ देख पाता। लेकिन फिर भी वो इतना देख सकता था कि उन सभी ने सिर्फ लंगोट पहनी हुई है और उनके शरीर में धूल लिपटी है। उनके सिर के बाल और दाढ़ी के बाल बहुत बड़े बड़े हैं और बिखरे हुए हैं। उन लोगों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कई सालों से उन्होंने नहाया ही नहीं है। नहाना तो दूर की बात है, उनके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी। तेज ढोल और नगाड़ों की आवाज़ के कारण नीरज एकदम बेसुध हो गया था। उसने अपने सोचने और समझने की शक्ति खो दी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे सिर्फ इस बात का डर सता रहा था कि वो रात उसकी आखिरी रात है, क्योंकि वो लोग उसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। अपनी मौत इतनी पास से महसूस करके नीरज थर थर काँप रहा था। वो वहाँ से उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, इसीलिए वो चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। बस वही पड़ा हुआ बेबस अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहा था। नीरज ने उससे पहले कभी भी इस तरह के लोग नहीं देखे थे। उसने किताबों में और फिल्मों में जंगली कबीलों के बारे में पढ़ा और देखा था कि कैसे वो लोग जंगलों में बाहरी दुनिया से खुद को छुपाए रखते हैं, और अगर कोई इंसान उनके इलाके में घुस जाए तो उन्हें मारकर खा जाते हैं या फिर उनका सिर कलम करके उन्हें मार देते हैं। उस समय नीरज के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, जैसे कि ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आया और ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। ये सोच सोचकर वो हर पल मर रहा था, जो कि उसके लिए मौत से भी भयानक थी। भले ही होश में आकर नीरज अपने आसपास क्या हो रहा है वो सब देख रहा था, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से किसी का भी ध्यान नीरज पर नहीं गया था। वो सभी ढोल और नगाड़े बजाते हुए अपनी मस्ती में मस्त थे और नाच रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नीरज का डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा वो सोच रहा था। तब उसने अपना ध्यान वहाँ क्या हो रहा है उस पर लगाया। उसके देखते ही देखते वो सभी लोग एकदम शांत हो गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में नीरज को कीट पतंगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कहीं दूर से आती हुई भेड़िए की हाउल भी सुनाई दे रही थी।
ये डरावनी और भयानक खामोशी नीरज को अपनी मौत की खामोशी लग रही थी, क्योंकि वो समझ रहा था कि अब वो लोग उसे उठा ले जाएंगे और उसे मार देंगे। लेकिन वो जो कुछ सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। घने अंधेरे को चीरता हुआ एक आदमी अपने हाथ में मशाल लेकर घने जंगल के अंदर से चला आ रहा था। उसके पीछे पीछे एक और आदमी था जिसके कंधे में एक आधी जली हुई लाश थी, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। नीरज ये देखकर बहुत ज़्यादा डर और घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग इस लाश का क्या करेंगे। उस आदमी ने उस लाश को एक जगह रखा, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस लाश को घेर लिया। जिसके बाद वहाँ एक और आदमी आया जिसकी वेशभूषा उन सभी से बिल्कुल अलग थी। उसने खोपड़ियों की माला गले में पहनी हुई थी और उसने अपने लंबे लंबे बालों को पूरे सिर में लपेट रखा था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पगड़ी पहनी हो। जैसे ही वो आदमी वहाँ पहुँचा, वो सभी आदमी एक तरफ हो गए। जिसके बाद गले में खोपड़ियों की माला पहने हुए वो आदमी लाश के पास जाकर उसके पास बैठ गया। उसके बैठने के बाद वो सभी लोग भी लाश के पास घेरा बनाकर बैठ गए और अजीब सी हरकतें करने लगे। एक आदमी आगे जाता तो दूसरा पीछे आता, दूसरा पीछे आता तो उसके पीछे वाला आगे जाता। ये क्रम लगभग 5 से 7 मिनट तक चलता रहा। नीरज ये देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने सोचा शायद ये कोई तंत्र साधना कर रहे हैं और खोपड़ियों की माला पहने हुए वो व्यक्ति इनका गुरु है जो इन सबसे ऐसा करने को कह रहा है। नीरज ये सब सोच ही रहा था, तभी वो लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगे और अंत में खोपड़ियों की माला पहने हुए वो इंसान भी उठकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद नीरज ने वहाँ जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नीरज ने देखा कि वो लोग अपने पीछे उस लाश की सिर्फ हड्डियाँ ही छोड़ गए हैं, जो वहीं बिखरी पड़ी है। उन बिखरी हड्डियों को देखकर नीरज समझ गया कि वो लोग नरभक्षी हैं जो इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। एक एक करके भले ही वो सभी वहाँ से चले गए थे, लेकिन नीरज के मन में डर भर गया था। उसे लग रहा था कि वो सभी लोग उस लाश की तरह उसे भी खा जाएंगे। डर के कारण वो थर थर काँप रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। वो ये नहीं सोच पा रहा था कि बचने के लिए क्या करे। नीरज वहाँ लगभग 2 घंटे तक पड़ा रहा, जब तक वो आखिरी मशाल भी बुझ गई थी जिसे वो आदमी लेकर आया था। और मशाल बुझने के बाद वहाँ फिर से घनघोर काला अंधेरा छा गया था। इतनी देर तक जब उसे अपने आसपास किसी भी तरह की हलचल सुनाई नहीं दी, तब उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उठकर अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अपने आसपास किसी को भी ना देखकर नीरज ने उसे अपनी जान बचाने का एक मौका समझा और हिम्मत जुटाकर वहाँ से जी जान लगाकर जितनी तेज़ी से उससे हो सका उतनी तेज़ी से दौड़ लगा दी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नीरज तेज़ी से नहीं भाग पा रहा था, क्योंकि वह जहाँ पर था वो बहुत घना जंगल था और कटीली झाड़ियाँ भी थी, जिनसे टकरा कर उसका पूरा शरीर छिल गया था और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा था। घने अंधेरे में उसे अपने सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिस कारण वो कई बार पेड़ों से भी टकरा जाता था। कुछ दूर तक बेतहाशा दौड़ने के बाद नीरज धीमा पड़ गया। वो थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुका, लेकिन तभी उसे अपने पीछे आती किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिस कारण नीरज फिर से तेज़ी से भागने लगा। लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वो जानता था कि अगर वो नहीं भागा तो वो मारा जाएगा और उसे भी उसी लाश की तरह वो लोग कच्चा खा लेंगे। नीरज उस समय नंगे पाँव था, जिस वजह से जंगल में पड़ी हुई पेड़ों की नुकीली टहनियाँ और कांटे उसके पाँव को छलनी कर रहे थे। उस समय नीरज ने अपने शरीर के दर्द पर ध्यान नहीं दिया और उस समय वो सिर्फ और सिर्फ जंगल से बाहर उन लोगों से दूर भाग जाना चाहता था। लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था और उसे अपने पीछे सुनाई देती कदमों की आहट और तेज़ हो गई थी।
जिन्हें सुनकर वो समझ गया कि जो भी उसका पीछा कर रहा है वो उसके नज़दीक आ रहा है और वो चाह कर भी अब नहीं भाग सकता। नीरज उन कदमों की आहट से दूर भागता हुआ आखिरकार जंगल के बाहर पहुंच ही गया। लेकिन जंगल से बाहर निकलने के बाद उसने जिंदा बचने की उम्मीद ही खो दी, क्योंकि जंगल के बाहर जहां वो खड़ा था वहां बहुत चौड़ी नदी थी और नीरज को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। नीरज अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मौत जंगल के बाहर भी उसका इंतज़ार कर रही है। अपने सामने इतनी चौड़ी नदी देखकर नीरज ने जिंदा बचने की उम्मीद खो दी और वो वहीं खड़े खड़े गिर पड़ा, जिसके बाद उसे जंगल के अंदर से बाहर निकलती हुई तेज़ रोशनी आती दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। नीरज समझ चुका था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, इसीलिए उसने भागने की कोशिश नहीं की और आंख बंद करके वहीं पड़ा रहा। तभी उसे अपने ऊपर किसी जानवर के 2 पैर महसूस हुए, तो उसने आंखें खोल कर देखा। वो जानवर कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था, जिसके बाद नीरज ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे उठाकर अपने कंधों में लाद कर कहीं ले जा रहा है। नीरज समझ चुका था कि अब चाहे कुछ भी कर ले उसका बचना नामुमकिन है, इसीलिए उसने उस आदमी का विरोध भी नहीं किया। उस समय नीरज को उस आदमी की बातें याद आ रही थी जो उसे गंगा घाट के किनारे मिला था। नीरज जब गंगा घाट के किनारे टहल रहा था तब उसे एक बूढ़ा आदमी मिला था, जिसने उसे और आगे जाने से मना कर दिया था और कहा था कि आगे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन नीरज ने उसकी बात नहीं मानी थी। उस बूढ़े आदमी की बात न मानकर नीरज ने जो गलती कर दी उस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने उस फैसले पर पछतावा भी हो रहा था। लेकिन वो करता भी तो क्या करता। अब वो अपना किया हुआ नहीं पलट सकता था। अगर वो उसकी बात मान लेता तो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ देर चलने के बाद वो आदमी नीरज को फिर से वहीं लेकर पहुंच गया जहां से वो अपनी जान बचाकर भागा था, और उसी जगह पर ले जाकर लिटा दिया जहां वो पहले लेटा हुआ था। लेकिन जैसी नीरज को उम्मीद थी, इस बार भी उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे वहां छोड़कर वो आदमी चुपचाप वहां से चला गया। भले ही वो आदमी वहां से चला गया था, लेकिन उसके शरीर से आने वाली वो भयानक बदबू अभी भी नीरज को परेशान कर रही थी। वो असहनीय बदबू ऐसी थी जैसे वो आदमी अभी अभी सड़े हुए मांस का लेप लगाकर आया हो। नीरज के शरीर में से जो थोड़ी देर पहले घाव हुए थे उनसे उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द से निजात पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ उसके पास न तो कोई दवाई थी और न ही कोई डॉक्टर जो उसका इलाज करता। वो असहनीय दर्द नीरज सह नहीं पा रहा था, इसलिए पड़े पड़े कराहने लगा। तभी वही आदमी फिर से उसके पास आया और उसके शरीर में कुछ लगाने लगा। नीरज उससे पूछना तो चाहता था कि वो कौन है और उसके शरीर में क्या लगा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेप लगा देने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके कुछ देर बाद नीरज को उस दर्द से आराम मिला तो वो सो गया। सुबह जब नींद खुली तो उसने देखा जो कुत्ता उसने रात में घाट किनारे देखा था वही कुत्ता वहाँ पड़ी हुई हड्डियाँ चबा रहा था। उसके शरीर का दर्द अब पूरी तरह मिट चुका था। नीरज उस कुत्ते को हड्डी चबाते हुए देख ही रहा था, तभी उसके सामने वही हड्डियों की माला पहने हुए आदमी आकर खड़ा हो गया जिसे उसने रात में देखा था। वो आदमी जवान नहीं बल्कि बूढ़ा था, जो दिखने में लगभग 70-80 साल का लग रहा था। उसने अपने पूरे शरीर में राख लपेटी हुई थी और वो पूरी तरह निर्वस्त्र था। उस आदमी को देखकर नीरज समझ चुका था कि वो कहाँ पर है। वो किसी जंगली कबीले के चंगुल में नहीं बल्कि अघोरियों के बीच में है, क्योंकि नीरज ने
अघोरियों के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी हुई थी और टीवी पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, और उसने अघोरियों के बारे में जो कुछ पढ़ा और देखा था वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। भले ही नीरज ने अघोरियों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं जानता था, क्योंकि उस दिन से पहले उसने कभी भी किसी अघोरी को इतनी नज़दीक से नहीं देखा था। उस अघोरी को देखकर नीरज बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसके मन का डर समझकर वो अघोरी उसके पास आया और बोला, तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तो क्या, यहाँ पर मौजूद कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, बल्कि हम में से एक ने ही तुम्हारी जान बचाई है। उस बूढ़े अघोरी ने अघोरियों की भीड़ में से एक अघोरी को आगे बुलाया और नीरज से बताया कि ये वही अघोरी है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे नीरज ने रात में नदी में छलांग लगाते हुए देखा था। उस बूढ़े अघोरी के समझाने पर नीरज का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। वो अपने मम्मी पापा और दोनों बहनों के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सब भी उसके लिए परेशान होंगे। वो बूढ़ा अघोरी उसकी परेशानी समझ गया था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ इतना बोला कि हम तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने देंगे, लेकिन सही समय आने पर ही, उससे पहले नहीं। अघोरी की बात से नीरज बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसने रात में उन सभी लोगों को अधजली लाश खाते हुए देखा था। तो वो सोच रहा था कि शायद ये लोग उसे भी मार कर खा जाएंगे। नीरज वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसीलिए उस बूढ़े अघोरी की बात मानने के सिवाय उसके पास कोई और चारा नहीं था। नीरज के लिए वहाँ रुकना एक एक मिनट, एक एक दिन के बराबर था। उधर नीरज अघोरियों के पास था, इधर उसको होटल में ना पाकर उसके मम्मी पापा और दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उन लोगों ने उसे होटल में और होटल के आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। नीरज का इस तरह से गायब होना उसके मम्मी पापा के मन में बहुत से सवाल पैदा कर रहा था। उन्हें लग रहा था शायद वो अघोरियों के पास चला गया है, वही अघोरी जिनके बारे में वो पढ़ता रहता था, क्योंकि कई बार वो उनके बारे में जानकर हंसते हुए बोला करता था कि वो भी एक दिन अघोरी बनेगा। नीरज ऐसा क्यों कहता था तब उसके मम्मी पापा समझ नहीं पाते थे, लेकिन वाराणसी में उसका गायब होना उनके शक को और ज़्यादा मजबूत कर रहा था। भले ही उनके मन में शक था कि नीरज अघोरियों के पास चला गया है, फिर भी वो उसे ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उन्हें उसका सुराग नहीं मिला। नीरज को ढूंढते हुए उन्हें न तो खाना खाने का ख्याल था और न ही पानी पीने का, लेकिन नीरज को भूख भी लगी थी और प्यास भी, लेकिन वो चाह कर भी न तो कुछ खा सकता था और न ही कुछ पी सकता था। नीरज को वहाँ रुके हुए जैसे तैसे सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसने पानी तक नहीं पिया था। वो प्यासा तो बहुत था, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर उसे बहुत घिन आ रही थी। वो साफ़ सफाई पसंद इंसान था, लेकिन वहाँ पर साफ़ सफाई तो दूर की बात थी, उल्टा वो लोग मल मूत्र का त्याग भी वहीं कर रहे थे। वो भले ही उम्र में बड़े थे, लेकिन उनका व्यवहार एक छोटे बच्चे जैसा था। जैसे एक छोटे से बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो लोग भी वैसे ही थे। नीरज उन्हें ऐसा करता देखकर उन्हें बेवकूफ़ समझ रहा था। उन अघोरियों में सब अपने अपने काम कर रहे थे। कोई चीलम पी रहा था, तो कोई अपने ऊपर राख लगा रहा था, तो कोई बेवजह नाच रहा था, तो कोई ध्यान लगाए बैठा हुआ था। नीरज उस ध्यान करने वाले अघोरी को देखकर हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने शोर शराबे के बीच वो ध्यान कैसे लगा सकता है। वो उन सभी अघोरियों को अपना अपना काम करता देख रहा था। तभी उसके पास वो बूढ़ा अघोरी आया और उसे खाने के लिए फल देते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम हम सबको देखकर क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है।
ये सभी उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन ये सभी इस तरह की अबोध हरकतें करते अपने आराध्य को पाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर नीरज में थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने एक सवाल पूछा। बाबा, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि अगर कोई इंसान भगवान को पाना चाहता है तो वो उसकी पूजा करे, भक्ति करे, तभी वो उसे पा सकता है। ये कौन सा तरीका है भगवान को पाने का? नीरज के सवाल का जवाब देने के बजाय वो बूढ़ा अघोरी हंसने लगा और वहाँ से चला गया, लेकिन जाते हुए कह गया कि कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस बूढ़े अघोरी की बात सुनकर नीरज सोचने लगा कि कल सुबह तक ऐसा क्या होगा, ये लोग सुबह तक क्या करेंगे और मैं क्या सुबह तक जिंदा रह पाऊंगा? क्योंकि यहाँ तो हर एक पल मुझे मौत के बराबर दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे यहाँ रोकने के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं और रात में मेरी बलि चढ़ा दे? इस तरह के बहुत से सवाल नीरज के मन में थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सुबह तक नीरज के साथ क्या होगा, और क्या नीरज के मन का डर सही है, या फिर डर के कारण वो ऐसा सोच रहा है? उसके सभी सवालों का जवाब अघोरी कैसे देगा, वो जानेंगे आप हमारे अघोरी पार्ट 2 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। जय काशी विश्वनाथ।